सबको प्रूव दैट cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 बटा cos 8 प्लस साइन 8 डिग्री बराबर है tan 37 डिग्री। इस टाइप का क्वेश्चन कल हम बताए थे। RHS से बनाना आसान होता है, तो tan 37 डिग्री है, इसको हम लिखेंगे 45 माइनस 8 लिख सकते हैं। 45 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा? 37 है ना आएगा। अब tan a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे। ध्यान से देखो इधर, tan a एक जगह 45 माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan 45 का वैल्यू बोलिए, तो आ गया 1 माइनस tan 8 बटा 1 प्लस tan 45 का वैल्यू 1 गुना tan 8 डिग्री ही रह जाएगा। 1 से गुना करेगा तो कोई फर्क पड़ेगा? चलिए साइन बटा कॉस लिखेंगे। tan को साइन 8 डिग्री बटा कॉस 8 डिग्री बाई 1 प्लस साइन 8 डिग्री बटा कॉस 8 डिग्री। कल ऐसा क्वेश्चन आपको समझाया जा चुका है, तो आज समझने में दिक्कत नहीं होगा। बीन का घटाव करने के लिए एलसीएम लेंगे cos 8 डिग्री, यहाँ गुना हो जाएगा तो हो जाएगा cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री बटा यहाँ भी एलसीएम हो जाएगा cos 8 डिग्री, यहाँ गुना हो जाएगा एकरा में तो cos 8 डिग्री प्लस हो जाएगा साइन। एलसीएम से एलसीएम इन दोनों कट गया, सेम चीज था। जो बच गया वही तुम्हारा प्रूफ करना था। बचा क्या भाई? cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री बटा cos 8 डिग्री प्लस साइन, और यही तुम्हारा LHS देख सकते हो। RHS को लेकर के चले और LHS आ गया, इसका मतलब क्वेश्चन प्रूव हो गया। लिखिए फट, LHS लेकर के सिंप्लीफिकेशन करेंगे। कंसेप्ट जड़ी बूटी समझाया गया है, उसी के आधार पे काम होगा सब। याद कुछ नहीं करना है। अगर वो जड़ी बूटी याद नहीं है तब तो तुमको सब याद करना पड़ेगा, तो 50 को फार्मूला याद करना पॉसिबल नहीं है। समझना पॉसिबल है, 50 को फार्मूला याद नहीं होगा। एक ही चैप्टर का 50 को याद करना पड़े तो अभी पूरा मैथ बचा है। तो इसलिए समझा जाता है, जो समझने लायक है, कंसेप्ट है, जड़ी बूटी, उसको समझना चाहिए। समझाया गया है पाई मन 180 के साथ फंक्शन चेंज की नो चेंज? नो चेंज। नो चेंज का मतलब कॉस कॉसे रह जाएगा, कॉस कॉसे रह जाएगा, यानी कॉस थीटा। अब देखना है कि किस क्वाड्रेंट का एंगल है। पाई मन 180 में थीटा जोड़ दिए, किसमें जाएगा बताओ? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, किसमें? तीसरा में जाएगा। तीसरा में कोस प्लस की माइनस, ये यहाँ लगेगा माइनस। फार्मूला ही है कोस पाई प्लस थीटा बराबर माइनस कोस थीटा। फार्मूला है, अगर याद नहीं, समझ नहीं पाओगे तो फार्मूला जिसे याद करना पड़ेगा। यह समझाया जा रहा है मात्र दो चीज, चेंज की नो चेंज, प्लस की माइनस, बस। चेंज की नो चेंज, उसके लिए यहाँ जिम्मेवार है 180 360 रहेगा नो चेंज, पाई 2 पाई रहेगा नो चेंज रेडियन में बोले, और 3 पाई बाई 2 और पाई बाई 2 यानी 90 270 रहेगा, चेंज होगा। अब देखना है कि किस क्वाड्रेंट का कौन है, उसी के अनुसार प्लस माइनस डिसाइड किया जाएगा। तो थर्ड में 180 प्लस थीटा थर्ड में है, थर्ड में कोस माइनस होता है, थर्ड में tan और कोट प्लस होता है, बाकी 4 को माइनस, तो माइनस लिखा हुआ है। कॉस के साथ माइनस गायब हो जाता है, सबसे पहला नंबर कंसेप्ट, पहला नंबर जड़ी बूटी, कॉस के साथ माइनस गायब, यानी कॉस थीटा हो जाएगा। कोई डाउट? किसके किसके साथ माइनस गायब होता है बताओ तो? कॉस और सेक के साथ, बाकी 4 के साथ क्या होता है? बाहर निकल जाता है। एकदम सब नियम क्लियर होना चाहिए। पाई के साथ चेंज की नो चेंज, बोलो। यहाँ बोलो, समझाया ना कि पाई के साथ नो चेंज, तब है ना कॉस रह गया। तो यहाँ भी तो पाई है, पाई के साथ चेंज की नो चेंज, चेंज की नो चेंज, तो यहाँ कॉस रहेगा भाई। अब बताइए 180 में से घटाया हुआ है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये तीसरा में कहा गया, तो वहां जोड़ा हुआ था, जोड़े से बढ़ेगा तो तीसरा में जाएगा। यह घटाया हुआ कम हो गया, कम माने दूसरे में रह जाएगा। और दूसरा में कोस प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, दूसरा में कौन कौन प्लस? साइन और कोसेक प्लस, बाकी 4 को माइनस, यानी कोस बाकी 4 को में है तो माइनस हो जाएगा।
90 है भाई, 90 के साथ चेंज की नो चेंज, चेंज तो कॉस चेंज हो जाता है साइन में, किसमें? साइन में। अब बताइए तो ध्यान से देख करके कि 90 में जोड़ा हुआ है थोड़ा सा थीटा, किसमें जाएगा? किसमें? सेकेंड में। 90 तक पहला का औकात होता है, ओकरा में जोड़ दिए तो तुरंत चल गया दूसरा में। अब दूसरा में कॉस प्लस की माइनस, दूसरा में कॉस प्लस की माइनस, माइनस, दूसरा में कॉस माइनस होता है, साइन में प्लस होता है जी, दूसरा में कॉस माइनस होता है। अब यहाँ स्टूडेंट बहुत लोग गलती करता है, गलती क्या करता है कि ई सोचे लगता है कि साइन प्लस की माइनस, ये तुम आंसर लिख रहे हो, क्वेश्चन यहाँ है, इसके अनुसार सब कुछ देखना है, चिन्ह इसी के अनुसार देखना है, चेंज नो चेंज इसी के अनुसार देखना है, क्वेश्चन के अनुसार आंसर लिखाएगा, ये नहीं कि आंसर के अनुसार आंसर लिखाएगा, ऐसा नहीं होता है, इसके अनुसार ही लिखाएगा। तो दूसरा में है, दूसरा में कॉस माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस लिखाएगा। कोई डाउट है तो बोलो, कहीं कोई परेशानी? अगर जड़ी बूटी याद नहीं है तो रटना पड़ेगा फार्मूला का जैसा, याद है तो तुम तुरंत करो, चेंज नो चेंज प्लस माइनस, बस इतने, ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए तो ध्यान से भाई, ये माइनस कॉस थीटा से माइनस कॉस थीटा कट गया, माइनस माइनस ले ले कट गया। चलो कॉस बटा साइन बोलो क्या होता है? क्या होता है? कोट होता है, कोट, टेन नहीं, क्या होता है? अरे यह माइनस भी है तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉट थीटा। 10th क्लास का चीज है, RHS आ गया। कॉस बटा साइन कोट, और साइन बटा कोस तब टेन, ऊपरे सी, सी से सी, कोस से कोट। आधा प्लामोड डाउट में रहता है कि साइन बटा कोस टेन होता है कि कोस बटा साइन होता है, क्या होता है? याद रखने का तरीका, ऊपरे सी तो सी वाला कोट हो जाएगा। लिखो LHS लिख लिए, सॉल्व करेंगे अब बारी बारी से। LHS फिर से लिख भी सकते हैं, ना भी लिखे तो डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं, अपने ऊपर है। चलिए ध्यान से देखिएगा, कॉस थीटा लिखल है तो कॉस थीटा तो लिख दिए, नीचे लगाएंगे फार्मूला, फार्मूला सब कोई बोलेगा 90 के साथ चेंज की नो चेंज? आवाज नहीं आ रहा, आवाज तनी टाइट रहना चाहिए। कॉस थीटा 90 में जोड़ दिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, किसमें? किसमें? सेकेंड। याद रखना है, पहला का 90 तक, दूसरा का 180 तक, ऐसे याद रखना है, तीसरा का 270 तक, चौथा का 360। अब 90 में जोड़ेंगे तो दूसरा में घुस जाएगा, 180 में जोड़ेंगे तीसरा में चला जाएगा, 270 में जोड़ेंगे चौथा में चला जाएगा, 360 में जोड़ेंगे तो एक चक्कर मार के फिर पहला में चला जाएगा। एक चक्कर ऐसा 360 और जोड़े तो फिर पहला में, बुझा गया? चारे गो घर है, चारे गो घर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तुम ऐसा नहीं है कि चौथा के बाद पांचवा में चल जाओगे, एक चक्कर मार के फिर पहले में शुरू हो जाओगे, बुझाया? चलिए तो 90 में जोड़े, पहला दूसरा, कौन सा? दूसरा, और दूसरा में साइन प्लस की माइनस, प्लस तो यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे तब वो प्लस है, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साइन के साथ माइनस लगा रहे तो बाहर जाएगा कि गायब होगा? क्या होगा? बाहर जाएगा। किसके किसके साथ गायब होगा? कॉस और सेक के साथ, बाकी सबके साथ माइनस बाहर। तो माइनस ये देखो बाहरी निकाल के लिख दिए। चलिए 180 के साथ चेंज की नो चेंज? चेंज की नो चेंज? नो चेंज तो साइन साइने रह जाएगा भाई। 180 में जोड़ दिए, कहा जाएगा? थर्ड में जाएगा, थर्ड में। थर्ड में बताइए साइन प्लस की माइनस? प्लस की माइनस, यह लगा दिए माइनस। आगे आइए, 90 के साथ चेंज की नो चेंज? चेंज की नो चेंज तो टेन चेंज हो जाएगा कॉट में। ध्यान दीजिएगा भाई, 90 में जोड़ दिए, फर्स्ट सेकंड कौन सा? और सेकंड में टेनवा प्लस की माइनस, यह देखो लगा दिए माइनस। ये माइनस क्वेश्चन वाला, अब ये माइनस इसका, बटा नीचे है कॉट थीटा। कोई डाउट? कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, 1 हो गया। ये माइनस सहित कट गया तो यो 1 हो गया, और ये कोट कोट कटा, खाली माइनस माइनस बोलो, ये +1 हो गया। जोड़ दिए कितना? 3 आ गया। यही तुम्हारा RHS है। तो तुमको कंसेप्ट पता है तो क्वेश्चन का कोई लेवल है जी? और नहीं पता है तो पसीना छोड़ा देगा क्वेश्चन ही बनाने में। लिखो, चलिए बताइए 180 के साथ चेंज की नो चेंज? तो साइन साइन रह जाएगा भाई।
180 में थीटा जोड़ दिए, सेकेंड की थर्ड, अब दो एक ऑप्शन हम दे रहे हैं, सेकेंड की थर्ड, थर्ड में साइन प्लस की माइनस, माइनस तो माइनस लगा दिए, इसका काम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 के साथ चेंज की नो चेंज, तो हो गया साइन। 90 में थीटा जोड़ दिए, फर्स्ट के सेकेंड, सेकेंड में कोस प्लस की माइनस, माइनस तो माइनस लगा दिए। 270 के साथ चेंज की नो चेंज, चेंज तो tan हो जाएगा कॉट में। 270 में थीटा घटा दिए, घटाया हुआ है, तीसरा की चौथा, तीसरा की चौथा, तीसरा, तीसरा का औकात 270 तक होता, तक, अब ओकरा में घटा दिए तो तीसरे में ना रह गया, जोड़ देते तो कहां जाता, चौथा में चल जाता। तीसरा, तीसरा में tan प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, प्लस होता है तीसरा में tan, और कोट तो प्लस से रहेगा, इसलिए चिन्ह हम नहीं लगाएंगे। 360 के साथ चेंज की नो चेंज, तो कॉट कॉटे रह जाएगा भाई। 360 में घटाया हुआ है, किसमें जाएगा, चौथा में, तीसरा चौथा किसमें, चौथा में, चौथा में जाएगा, और चौथा में कोट है, कोट प्लस की माइनस, माइनस, चौथा में कोस प्लस में होता है, कोस, कोट नहीं। चलिए आगे बढ़िए। 360 के साथ चेंज की नो चेंज, तो भाई साइन रह जाएगा। 360 में कम किया हुआ है, कौन सा चतुर्थांश, चौथा, चौथा में साइन प्लस की माइनस, ये देखो माइनस लगा दिए। 360 के साथ चेंज की नो चेंज, तो कोसे रह जाएगा। 360 में जोड़ा हुआ है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कौन सा, पहला, एक चक्कर मार के फिर जोड़ दिए तो पहला में चल गया। और पहला में बताइए कोस प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, पहला में टू जेड प्लस होता है तो प्लस रहेगा, इसको सोचना क्या है। यहाँ तो चेंज नो चेंज नहीं है, पहला जड़ी बूटी, कोसेक के साथ माइनस गायब की बाहर, क्या होगा, बाहर, गायब किसके किसके साथ होता, सेक और कॉस के साथ, ये याद रखना है। तो इसके साथ बाहर जाएगा तो ये बाहर ही निकाल के लिख दिए, माइनस कोसेक थीटा। 270 के साथ चेंज की नो चेंज, तो साइन हो जाएगा भाई कॉस में। 270 में थीटा जोड़ल है, तीसरा के चौथा, और चौथा में साइन प्लस की माइनस, ये लगा दिए माइनस। कोई डाउट? अब स्टूडेंट यहाँ देखता कि चौथा, चौथा में कोस देख के चिन्ह लगाएगा तो प्लस लगा देगा, तो गलती हो जाएगा। आंसर देख के नहीं क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन देख के क्वेश्चन बनता है, ध्यान रहे। चलिए माइनस के सहित काट दिए, कोई दिक्कत, लिखेगा नहीं, छापेगा तो बुझाएगा नहीं, समझो पहले, लिखने का हम समय देते हैं। अब देखो करेंगे क्या, सबको साइन कोस में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, साइन कोस में, और चिन्ह का कैलकुलेशन करेंगे। चलो देखो, माइनस माइनस तो चिन्ह हो गया प्लस, नीचे माइनस माइनस तो चिन्ह हो गया प्लस, चिन्ह का काम खत्म। ये साइन है तो साइन लिख दिए, कोट है तो कोट होता है कॉस बटा साइन, लिख दिए, कोई परेशानी, 10th का लगा है कॉस बटा साइन, अब ये समझाए भी थे। चलिए कोट है तो कॉस बटा साइन लिख दिए, अंश का काम किए हम अभी तक, ये साइन लिखे, ये कोट को लिखे, यहाँ कोट को लिखे। अब हर में आते हैं, हर हो गया यहाँ कोस, तो कोस लिख दिए। ये है कोसेक, कोसेक बराबर 10th का फार्मूला 1 बटा साइन, पढ़ा है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा, तो लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा, तो बटवा साइन थीटा कहाँ जाएगा, नीचे से कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर साइन थीटा, नीचे है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, ये देखो लिख दिया। कोई सोच रहा होगा कि माइनसवा कहाँ गया, माइनसवा काम कर चुके हैं, माइनस माइनस हाँ कर चुके हैं पहले काम। कोई डाउट है तो बोलो। कोसेक थीटा बराबर, जिसको याद नहीं होगा तो भाई लिख लेना, 10th का ये बात है, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा बराबर 1 बटा टैन थीटा होता है, बटा वाला ये 3 फार्मूला मालूम होना चाहिए। अब काट कुट करेंगे, साइन से ही साइन का हो गया, कॉस से ही कोस का हो गया, साइन से ही साइन का हो गया, कोस से ही कोस का हो गया, सब कट गया। तो बताओ कितना आंसर, कितना 1 आ गया, यही तुम्हारा आंसर। कोई डाउट, लिखो। कह रहा है कि थीटा एंड फाई लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा है, इसको थीटा ही तुम पहले से जानते हो। देखो ऐसे 0 लिख के इसे काट देते हैं, इसको पढ़ते हैं फाई, क्या पढ़ते हैं, हाई।
फाई, फाई ये है, इसको पढ़ते हैं पाई। फर्क है दोनों में ना, फ है फ है, फाई। कोण को सूचित करने का तरीका है, थीटा से सबसे पहले शुरू करते हैं, थीटा जब इस्तेमाल हो गया और जरूरत है तो फाई करते हैं। तीन को जरूरत जब पड़ता है तो अल्फा लेते हैं, बीटा लेते हैं, गामा लेते हैं कोण को सूचित करने के लिए। तो कोण को सूचित करने का एक तरीका है। तो थीटा और फाई कह रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पहला चतुर्थांश में है, फर्स्ट में है। आगे दिया हुआ है कि भाई साइन थीटा बराबर हो गया 8/17, वैल्यू दिया हुआ है। आगे कह रहा है कोस फाई बराबर दिया हुआ है 12/13, और मान निकालने के लिए कह रहा है साइन थीटा माइनस फाई का, कॉस थीटा प्लस फाई का, टेन थीटा माइनस फाई का। तीन क्वेश्चन है। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, साइन का, कोस का, टेन का, जिसका भी फार्मूला ज्ञात करना हो, फार्मूला के लिए आपको साइन थीटा के माध्यम से कोस थीटा पहले निकालना होगा और कोस फाई के माध्यम से साइन फाई पहले निकालना होगा, तब जाके फार्मूला आप बैठा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा है साइन थीटा माइनस फाई, ध्यान से सुनना। तो ए माइनस साइन ए माइनस बी के फार्मूला पर पहले बैठाएंगे, तो बैठाएंगे तो होगा साइन ए यानी साइन थीटा इंटू कॉस बी इंटू कॉस फाई, बी के जगह फाई है, माइनस कॉस ए यानी कॉस थीटा इंटू, चलो देखो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन बी का मतलब बी माने फाई, बी के जगह कितना दिया है। अब तुम ध्यान से देखो, साइन थीटा तो यहां इस्तेमाल कर लेंगे, कॉस फाई तो यहां से इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन कॉस थीटा हमारा दिया हुआ नहीं है। कॉस फाई दिया, कॉस थीटा नहीं दिया, तो हमको निकालना पड़ेगा। यही बात हम समझा रहे हैं कि क्वेश्चन बनाने में जो जो चीज की आवश्यकता है उसको निकालना पड़ता है, उसको निकालेंगे उसके बाद बैठाएंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, तो साइन थीटा के माध्यम से कॉस थीटा आपको निकलेगा, 10th क्लास के फॉर्मूला से निकलेगा। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर बराबर आप फॉर्मूला लिखना चाहें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पढ़ा था 10th में। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। एक के बार में हम लिखना चाहे तेने से स्क्वायर हटाएंगे, तेने रूट चढ़ा के प्लस माइनस लगा सकते हैं, बुझाया क्या बोले। एक के बार लिखना चाहते चाहे अगला स्टेप में लिख देते हैं प्लस माइनस रूट स्क्वायर, जब इस साइड से उस साइड जाए तो प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ेगा, प्लस माइनस के साथ जाएगा, प्लस माइनस के साथ गया। चलिए, कॉस थीटा बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा के मान बोलो जी कितना, 8/17 का स्क्वायर करना है। ये देखो कर दिया, अभी मतलब स्टेप से चल रहा है, अगला निकालेंगे तो शॉर्ट मार देंगे, इसलिए समझ लेना बढ़िया से। प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 8 का स्क्वायर बोलो, 17 का स्क्वायर बोलो 289, 20 तक कम से कम स्क्वायर याद रखो, 289 होता है 17 का। चलिए, यहाँ भिन्न का घटाव करेंगे, एलसीएम 289 289 हो जाएगा, 289 यहाँ आ जाएगा, 289 में से 64 घट जाएगा, बचेगा 225, 225 का वर्गमूल 15, बुझाया क्या बोले। तो आने वाला है 15/17, लिखो यहाँ से। चलो, भिन्न का घटाव किए, लघुत्तम 289 समझा चुके हैं, एक बार फिर समझा दे। 289 माइनस 64 हो जाएगा, घटा दिए 225, 225 का वर्गमूल 15, 289 का 17, प्लस माइनस के साथ है। अब यहाँ थीटा साफ साफ शुरू में लिखल है कि पहला में, और पहला में ए टू जेड प्लस, कोई माइनस होता ही नहीं है, नहीं होता, इसीलिए कॉस भी प्लस में लिखा गया, माइनस को हटा दिया गया, नेग्लेक्ट कर दिया गया। अब इस कॉस फाई के सहारे साइन फाई निकालना पड़ेगा, साइन फाई का फॉर्मूला लगाना होगा, साइन फाई का प्लस माइनस अंडर रूट, वही 10th क्लास वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई। साइन यहाँ थीटा लिखते तो वहां भी थीटा लिखते, जैसे यहाँ थीटा थीटा था तो वहां फाई फाई लिखाएगा, क्योंकि फाई जरूरत है। फार्मूला में बैठाएंगे प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस फाई का वैल्यू 12/13, 12/13 का स्क्वायर बोलो, सबको स्क्वायर करके एक के बार बोलो, 12 का स्क्वायर बोलो, 12 का स्क्वायर 144, 13 का बोलो हाँ तो 144/169। यहाँ स्टेप से एकदम हम चले थे, वहां स्टेप से नहीं, ये वो समझा दिए तब डायरेक्ट
ये सब छोटा मोटा काम है तो डायरेक्ट किया जाएगा। प्लस माइनस अंडर रूट 169 में से 144 घटा दोगे कितना बचे? 25। डायरेक्ट लिखाएगा 25 बटा 169। 25 का वर्गमूल बोलो जी। 169 का 5 ही पहला में है और पहला में A to Z प्लस, तो साइन 5 भी प्लस में होगा, यानी लिखेंगे 5 सिंस 5 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर साइन 5 भी प्लस में लिखाएगा, प्लस 5/13। कोई डाउट है यहां तक तो बोलो। अब चारों मान मिल चुका, 1 2, एक यहां हो गया 3 और एक यहां हो गया 4। एक में बैठा, चारे को चीज है बढ़िया से देख देख के 4 को बैठा के हल करके हमको आंसर बोलो। साइन थीटा कुछ नहीं करना है, बस देख के मान बैठाना। साइन थीटा 8/17 गुना कॉस 5 12/13 माइनस कॉस थीटा हुए देखो 15/17 गुना साइन 5 ये देखो 5/13। बस 12/96। 17 गुना 13 कितना आ रहा है? 221। 15 पचे 75, 221। भिन्न का घटाव के लिए एलसीएम 221, सिंपल घट जाएगा 96 माइनस 75 आ जाएगा 21/221। आंसर हो। भिन्न का घटाव तो करना है, का इसमें करना है, कोई जान जीव है। दूसरा क्वेश्चन है कॉस थीटा प्लस 5। फार्मूला बैठाओगे, चारे को चीज है, चारों का जरूरत है, बैठा के सॉल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन है इसी में tan थीटा माइनस 5, उसके लिए tan थीटा और tan 5 चाहिए, तो tan थीटा और tan 5 निकलवाते हैं पहले। चलो समझा देते हैं, घर में कैलकुलेशन करना, खाली बैठाने वाला काम घर में करना है, हम सब निकाल देते हैं। tan के फार्मूला के लिए tan a चाहिए, क्योंकि tan a प्लस b का फार्मूला tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a tan आ रहा है, साइन को उसकी जरूरत नहीं है, tan जरूरत है, तो tan हम लोग निकाल के रखेंगे। tan थीटा बराबर सूत्र 10th क्लास साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा का मान बढ़िया से देख वहां बोलो कितना है, बोलो सबको 8/17। कॉस थीटा का मान यहाँ देखो 15/17। 17 से 17 कट गया, 8/15। tan थीटा का मान कितना निकल गया? बैठाना होगा फार्मूला में, तो tan थीटा की जगह 8/15 बैठाएंगे। अब निकालेंगे tan 5, वही फार्मूला साइन 5 बटा कॉस 5। 5 बढ़िया से लिखना है, ये नहीं कि थीटा 5 एक जैसा दिखे लगे, काटना है पहले ऊपर नीचे तक। साइन 5 का वैल्यू हम निकाले, यहाँ देखो 5/13। कॉस 5 का मान दिया हुआ था 12/13। 13 से 13 का हो गया, क्या बचा? हाँ, तो जहां tan 5 की आवश्यकता पड़ेगी वहां 5/12 रखेंगे और सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। लिख लो।